अगर हम हार जाते हैं, चाहे हम कितना प्रयास करें, लेकिन अंतिम प्रयास हमारा सफलता देता है। हार मिलती है, लेकिन दिल के अंदर हर चीज को पाने की लगन बनी रहे। देखो गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर होती है या नहीं होती। 144 साल के बाद ये महाकुंभ जो प्रयागराज के अंदर स्नान करने का मौका मिलता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा देखो हमारे ऊपर हर साल महाकुंभ का ये मेला हम सब जीवों के ऊपर परोपकार करके लगा देते हैं। अब वो 144 साल बाद आया, लेकिन गुरु महाराज जी का हर वर्ष आ गया। तो इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ा आनंद हमें और कहाँ मिलेगा जो हमें गुरुदेव जी के चरणों में मिल रहा। क्योंकि मन के अंदर भाव हो तो गुरु महाराज जी अपने आप हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कि एक बार एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। अब बचपन के अंदर भी दोनों की शक्ल हम शक्ल, बड़े हुए युवा हुए तब भी एक जैसे। ज्यों ज्यों बढ़ते गए त्यों त्यों दोनों एक ही रूप के। अब राजा को चिंता हुई कि मेरा बुढ़ापा आया, बच्चों को राजपाट दूं तो किसको दूं। अगर एक को देता हूं तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे को देता हूं तो पहला नाराज होता है। अब इसी कशमकश के अंदर राजा बड़ा उदास रहने लगा। मंत्री ने पूछा क्या बात। राजा ने अपनी बात बताई, क्योंकि दोनों जुड़वा है, अगर दोनों को राजपाट देता हूं तो भी काम नहीं बनेगा, एक को देता हूं तो भी झगड़ा है। राजा ने कहा मेरा विचार है कि मैं इस राज्य को आधा आधा दोनों को बांट दूं। आधा धन आधा राज्य एक के पास, आधा धन आधा राज्य एक के पास। मंत्री ने कहा ऐसा करोगे तो राज्य कमजोर पड़ जाएगा, अगर इकट्ठा होगा तो राज्य के अंदर मजबूती आ जाएगी। मंत्री ने कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कहने लगा बताओ। कहने लगे राजन आप ऐसा करो, दोनों पुत्रों को एक एक महल दो और थोड़ा थोड़ा धन दे दो। इनको कहो कि दोनों इस महल के अंदर पूरा रूप से इसको भर दे, इस धन से भरे चाहे कैसे भरे। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने अपने दोनों पुत्रों को एक एक महल दिया, थोड़ा थोड़ा धन दिया। अब पहले पुत्र ने कहा कि अब इसको भरने लगूं तो इस थोड़े से धन से क्या भरा जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने उस धन को तो अपने पास रख लिया, बाहर जो कूड़ा कचरा करकट पड़ा था उससे अपने सारे महल को भर दिया। जैसे ही भरा पिता के पास गया, कहने लगा पिताजी मैंने अपने महल को भर दिया। दूसरा पुत्र कहने लगा मैं इस महल को कैसे भरूं। उसने उस धन से, जैसे अब ये रोशनी जगमगाहट हो रही है, देखो कितना सुंदर दरबार लग रहा, उसने उस महल के अंदर पूरा रूप से प्रकाश करवा दिया, हर तरफ लाइट बिजली लगवा दी, जिससे पूरा रूप से महल जगमगाने लगा, अपने आप ही भरने लग गया। अब उसने अपने पिता को दिखाया कि पिताजी मेरा महल भी भर चुका है, आकर देख लो। पिता ने देखा कि एक का कचरे से भरा तो दूसरे का प्रकाश से भरा। तो देखो राम कथा हमें क्या सिखाती है, रामायण हमें क्या सिखाती है कि सत्संग के अंदर आते हैं। अब कुछ तो अपने हृदय के अंदर कूड़ा कचरा करकट, यहाँ बैठे हुए भी हम बातें करते रहते हैं, कभी कहीं की कभी कहीं की। सत्संग के अंदर मन ना लगा तो वो क्या है, कूड़ा करकट है या नहीं। जब सत्संग के अंदर मन लग गया तो उसके अंदर गुरुदेव जी का आनंद प्रकाश खुशियां अपने आप आएंगी या नहीं। मन किसी तरह से किसी चीज के लिए दुखी होगा या सुखी होगा, अरे सुखी हो जाएगा। इसलिए रामायण हमें बार बार यही शिक्षा देती है, जैसे राम ने
अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर अपने जीवन को कितना सुंदर रूप बनाया। तो देखो आज हम उनकी कथाओं को गाते हैं। हम भी अपने जीवन के अंदर इसी तरह से एक रूप होकर गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को बनाए, तो हमारे अंदर भी वही आनंद आ सकता है, वही प्रेम कर सकता है। तो आओ गुरुदेव जी के चरणों के अंदर आए बसंत महोत्सव मनाने के लिए। तो सब संतों को, परिवारों को गुरुदेव जी की तरफ से लाख लाख बधाइयाँ हो।